नमस्कार। आज हम आपको मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई कहानी सुनाएंगे, जिसके शीर्षक है नेकी। नेकी की कहानी यह बहुत आनंदमय कहानी है। नेकी की कहानी का यह दूसरा भाग है। आइए इस कहानी को आगे सुनते हैं। 6 महीने के बाद रेवती को श्रीपुर देखने का शौक हुआ। वह उसकी ओर बहू और बच्चे सब श्रीपुर आए। गांव की सब औरतें उनसे मिलने आई। उनमें बूढ़ी ठकुराइन भी थी। उसकी बातचीत, सलीका और तमीज़ देखकर रेवती दंग रह गई। जब वह चलने लगी तो रेवती ने कहा, ठकुराइन, कभी कभी आया करना, तुमसे मिलकर तबीयत बहुत खुश हुई। इस तरह दोनों औरतों में धीरे धीरे मेल हो गया। यहाँ तक तो कैफियत थी और हीरामणि अपने मुख्तायाम के बहकावे में आकर तखत सिंह को बेदखल करने की तरकीबें सोच रहा था। जेठ की पूर्णमासी आई। हीरामणि की सालगिरह की तैयारी होने लगी। रेवती चलने में मैदा चांद नहीं थी कि बूढ़ी ठकुराइन आई। रेवती ने मुस्कुरा कर कहा, ठकुराइन, हमारे यहाँ कल तुम्हारा न्योता है। ठकुराइन, तुम्हारा न्योता? सिर आँखों पर। कौन सी बरसगांठ है? रेवती, 19वीं। ठकुराइन, नारायण करे अभी ऐसे ऐसे 100 दिन तुम्हें और देखने नसीब हो। रेवती, ठकुराइन, तुम्हारी जवान मुबारक हो। बड़े बड़े जंतर मंतर किए, तब तुम लोगों की दुआ से यह दिन देखना नसीब हुआ है। यह तो 7वें ही साल में थे कि इनकी जान लेने लाले पड़ गए। गुड़ियों का मेला देखने गई थी, यह पानी में गिर पड़े। इस बारे में महात्मा ने एक जान बचाई। इन जान की उन्हीं की दी हुई देन है। बहुत तलाश करवाया, उनका पता न चला। हर बरसगांठ पर उनके नाम से 100 रुपये निकाल रखती हूँ। 2000 से कुछ ऊपर हो गए हैं। बच्चे की नीयत है कि उनके नाम से श्रीपुर का एक मंदिर बनवा दें। सच मानो ठकुराइन, एक बार उनके दर्शन हो जाते तो जीवन सफल हो जाता, जी का हवस निकल जाते। रेवती जब खामोश हुई तो ठकुराइन की आंखों से आंसू जारी थे। दूसरे दिन एक तरफ हीरामणि की सालगिरह का उत्सव चल रहा था, दूसरी तरफ तखत सिंह का खेत नीलाम हो रहा था। ठकुराइन बोली, रेवती, रानी पास जाकर दुहाई मचाती हूँ। तखत सिंह ने जवाब दिया, मेरे जीते जी नहीं। आषाढ़ का महीना आया। मेघराज ने अपनी प्राणदायी उदारता दिखाई। श्रीपुर के किसान अपने अपने खेत जोतने लगे। तखत सिंह की लालसा भरी आंखें उनके साथ साथ जाती, यहाँ तक कि जमीन उन्हें अपने दामन में छिपा लेती। तखत सिंह के पास एक गाय थी। वह अब एक दिन के दिन चराया करता था। उसकी जिंदगी की यही एक सहारा था। उसके उपले और दूध बेचकर गुजर बसर करता। कभी कभी फाके करने पड़ जाते या कभी मुसीबतें उन्हें झेलनी, मगर कंगाली का रोना रोने का एक दिन भी हीरामणि के पास ना गया। हीरामणि ने उसे नीचे दिखाना चाहता था, मगर खुद से ही वह नीचे देखना पड़ा। जितने पर भी उन्हें हार हुई, पुराने लोहे को अपनी नीच हट की आंच से न झुका सका। एक दिन रेवती ने कहा, बेटा, तुमने गरीब को सताया, अच्छा ना किया। हीरामणि ने तेज होकर जवाब दिया, वह गरीब नहीं है, उसका घमंड मैं तोड़ दूंगा। दौलत के नशे में मतवाला जमींदार व चीज तोड़ने की फिक्र में जो कहीं नहीं की था। जैसे ना समझ बच्चा अपनी परछाई से लड़ने लगता है। साल भर तखत सिंह ने ज्यों त्यों करके काटा। फिर बरसात आई। उसका घर छाया न गया था। कई दिन में मूसलाधार
बरसा तो मकान का एक हिस्सा गिर पड़ा। गाय वहाँ बंधी थी, दबकर मर गई। तखत सिंह को भी सख्त चोट आई। उसी दिन बुखार आना शुरू हुआ। दवा दारू कौन करता, रोजी का सहारा कौन करता। वह टूट गया। जालिम बेदर्दी मुसीबतों ने कुचल डाला। सारा मकान से भरा पानी, घर में अनाज का एक दाना नहीं। अंधेरे में पड़ा हुआ करा रहा था कि रेवती उसके घर गई। तखत सिंह ने आंखें खोली और पूछा, कौन है? ठकुराइन, रेवती रानी। तखत सिंह, मेरे धन भाग्य मुझ पर बड़ी दया की है। रेवती ने लज्जित होकर कहा, ठकुराइन, ईश्वर जानता है मैं अपने बेटे से हैरान हूँ। मुझे तकलीफ़ हो मुझसे कहो। तुम्हारे ऊपर ऐसी आफत पड़ गई है कि हमसे खबर तक ना की। यह कहकर रेवती ने रुपयों की एक छोटी सी पोटली ठकुराइन के सामने रख दी। रुपयों की झनकार सुनकर तखत सिंह उठ बैठा और बोला, रानी, हम इसे भूखे नहीं मरते हैं। मरते दम कुहार ना करूँगा। दूसरे दिन हीरामणि भी अपने मुसाफिर दूसरे दिन हीरामणि उसी रास्ते से गुजर रहा था। गिरा हुआ मकान देखकर मुस्कुराया। उसके दिल ने कहा, आखिर मैंने उसका घमंड तोड़ दिया। मकान के अंदर जाकर बोला, ठाकुर, अब क्या हाल है? ठाकुर ने धीरे से कहा, सब ईश्वर की दया है। आप कैसे भूल पड़े हैं? हीरामणि को दूसरी बात का हार खानी पड़ी। उसकी यह आरजू कि तखत सिंह मेरे पाँव को आँखों से चूमे अब भी पूरी ना हुई। उसी रात को वह गरीब, आज़ाद, ईमानदार और बेगरज ठाकुर इस दुनिया से विदा हो गया। बूढ़ी ठकुराइन अब इस दुनिया में अकेली थी। कोई उसके गम व शरीक और उसके मरने पर आंसू बहाने वाला न था। कंगाली ने गम की आंच और तेज कर दी। ज़रूरत की चीज़ें मौत के घाव को चाहे ना भर सके, मगर मरहम का काम ज़रूरत करती है। रोटी की चिंता बुरी भला है। ठकुराइन अब खेत और चारागाह के गोबर चुन कर लाती और अपले बनाकर बेचती। उसे लाठी ठोकते हुए खेतों को जाते और गोबर का टोकरा सिर पर रख कर बोझ में हाँफते हुए आते देखना बहुत दर्दनाक था। यहाँ तक कि हीरामणि को भी उस पर तरस आ गया। एक दिन उन्होंने आटा, दाल, चावल थालियों में रखकर उसके पास भेजा। रेवती खुद लेकर आई, मगर बूढ़ी ठकुराइन आंखों में आंसू भरकर बोली, रेवती, जब तक आंखों से सूझता है और हाथ पांव चलते हैं, मुझे और मरने वाले को गुनाह मत करो। उस दिन से हीरामणि को फिर उसके साथ अमली हमदर्दी दिखाने का साहस न हुआ। एक दिन रेवती ने ठकुराइन के अपले मोल किए। गांव में पैसे के 30 अपले बिकते थे। उसने चाहा कि इससे 20 की ही अपले लूं। उस दिन ठकुराइन ने उसके यहाँ अपले लाना बंद कर दिया। हीरामणि की 30वीं सालगिरह आई। ढोल की सुनहरी आवाज़ सुनाई देने लगी। एक तरफ घी की पूड़ियाँ पक रही थी, दूसरी तरफ तेल की। घी के मोटे ब्राह्मणों के लिए, तेल की भूखे गरीबों और नीचों के लिए। अचानक एक औरत ने रेवती से आकर कहा, ठकुराइन, जाने कैसी हुई जाती तुम्हें बुला रहे। रेवती ने दिल में कहा, आज तो खैरियत से काटना, कहीं बुढ़िया मर ना रही हो। यह सोचकर वह बुढ़िया के पास ना गई। हीरामणि ने जब देखा अम्मा नहीं जाना चाहती तो खुद चला। ठकुराइन पर उसे कुछ दिनों से दया आने लगी थी, मगर रेवती मकान के दरवाजे से उसे मना करने आई।
यह रहमन दिल, नेक मिजाज, शरीफ रेवती थी। हीरामणि ठकुराइन के मकान पर पहुंची तो वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बूढ़ी औरत का चेहरा पीला और जान निकलने की हालत पर उस पर छाई हुई थी। हीरामणि ने जोर से कहा, ठकुराइन, मैं हीरामणि हूँ। ठकुराइन ने आंखें खोली और इशारे से अपने सिर नज़दीक लाने को कहा। फिर रुक रुक कर बोली, सिर हिलाने से पिटारी में ठाकुर की हड्डियाँ रखी हुई हैं। मेरे सुहाग की सिंदूर भी वहीं है। यह दोनों प्रयागराज में भेज देना। यह कहकर उसने आंखें बंद कर ली। हीरामणि ने पिटारी खोली तो दोनों चीज़ें हिफाजत के साथ रखी हुई थी। एक पोटली में 10 रुपये भी रखे मिले। यह शायद जाने वाले का सफ़र खर्च था। रात को ठकुराइन के कष्टों का हमेशा के लिए यही अंत हो गया। उसी रात में रेवती ने अपना सपना, सावन का मेला है, घटाएं छाई हुई हैं, मैं क्षीर सागर के किनारे खड़ी हूँ। इतने में हीरामणि पानी में फिसल पड़ा। मैं छाती पीट पीट कर रोने लगी। अचानक एक बूढ़ा आदमी पानी में कूदा और हीरामणि को निकाल लाया। रेवती के पाँव पर गिर पड़ी और बोली, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं श्रीपुर में रहता हूँ। मेरा नाम तखत सिंह है। श्रीपुर में अब भी हीरामणि के कब्जे में है, मगर अब रौनक दोबाला हो गई। वहाँ जाओ तो दूर से शिवालय का सुनहरा कलश दिखाई देने लगता है। जिस जगह तखत सिंह का मकान था वहाँ यह शिवाला बना हुआ है। उसके सामने एक पक्का कुआं और पक्की धर्मशाला है। मुसाफिर यहाँ ठहरते हैं और तखत सिंह का गुण गाते हैं। यह शिवाला और धर्मशाला दोनों उसके नाम से मशहूर है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारे आगे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन